हेलो डियर लर्नर, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज के बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये कोर्स प्रोफेशनल कोर्स हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगी रहती है। जो ये कोर्स हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 बीएड, नंबर 2 पोस्ट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पीएचडी। बहुत मारामारी रहती है इनके एडमिशन में, इसीलिए इनका एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा होता है। बीएड, पीएचडी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। आपको अपना एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा से गुजरना होता है। यूनिवर्सिटी प्रत्येक वर्ष एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है और जो भी इनमें सबसे ऊपर होते हैं उन्हें एडमिशन मिल जाता है। कहने का मतलब कि ये तीनों ही प्रोग्राम मेरिट बेसिस प्रोग्राम है। मेरिट के हिसाब से इनमें एडमिशन होता है। आपको अपना फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना होगा कि कोई रुकावट न आए आपके फॉर्म भरने में। इसके लिए आप अपने फॉर्म से संबंधित सारी जानकारी पढ़ लें, अप्लाई भी कर दें। मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और अप्लाई करते हुए आपको दिशा निर्देश जो मिलेंगे उनको पहले पढ़ लें, उसके बाद ही अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करें। तो इस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म भरने से पहले बार बार सचेत किया जाएगा। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप इन दिशा निर्देशों को ज़रूर पढ़ लें। आपको प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी। यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसकी जो फ़ीस है वह 1000 रुपीज़ है। यह जो प्रवेश परीक्षा है उसको इग्नू में ओपन मैट कहा जाता है, जिसके द्वारा आप अपनी पसंदीदा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, जो आप अपना ओपन मैट फॉर्म फिल करेंगे तो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपने सिग्नेचर स्कैन करके ज़रूर रख लें ताकि बीच में कोई रुकावट ना हो। और ये जो स्कैन करेंगे आप, ये 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज वह भी 100 KB का हो और जो सिग्नेचर है वह भी 100 KB से कम का ही हो। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है किसी भी क्रेडिट कार्ड से, किसी भी डेबिट कार्ड से या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन करे हैं वह ओरिजिनल ही हों। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपको स्कैन करने हैं, कोई उनकी फ़ोटो कॉपी या छाया प्रति नहीं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकाल कर रख लेना है तथा सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के साथ संलग्न करके काउंसलिंग के समय अपने साथ लाना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला एडमिट कार्ड भी होगा जो कि अनिवार्य है। वह ओरिजिनल ही लगता है
देखा ये गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद एडमिट कार्ड खो जाता है। इसलिए पहले ही आपको बता रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना एडमिट कार्ड संभाल कर रखेंगे, ताकि आप काउंसलिंग के वक्त अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ला सकें। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएड में एडमिशन के लिए स्नातक में 50% अंक होने चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बीटेक हैं तो साइंस और मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन के साथ 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप एक टीचर हों जो फेस टू फेस में पढ़ा रहे हों और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जैसे बीटीसी, जिसको अब डीलेट भी कहते हैं। SC ST के लिए, OBC के लिए, PWD के लिए 5% मिनिमम अंकों में छूट रहती है, यानी कि जो जनरल के लिए 50% है तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% रहेगा। बीएड कोर्स की फ़ीस की बात करें तो 55,000 रुपये है, जो आपको काउंसलिंग में डीडी लाना होगा, डीडी के माध्यम से आपको काउंसलिंग के समय लाना होगा। ये 55,000 रुपया उससे पहले नहीं देना है, आपको उससे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम ही देना है। मेरिट में अगर आपका नंबर आता है तो वह फीस रख ली जाती है और आपका एडमिशन दे दिया जाता है, अन्यथा आपको वापस कर दी जाती है डाक के द्वारा। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए GNM होना ज़रूरी है और RNR RM के बाद पोस्ट बेसिक BSc के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की फ़ीस 23,000 रुपये है, जो आपको एडमिशन टाइम देना होगा। यदि आपको काउंसलिंग में सेलेक्ट कर लिया जाता है तो काउंसलिंग में सेलेक्ट नहीं किया जाता, तब फिर आपसे 23,000 रुपया नहीं लिया जाएगा और ये आपको वापस कर दिया जाएगा। अब PhD की बात करें तो PhD में एडमिशन की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वह मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। रिज़र्व कैटेगरी जैसे SC ST OBC EWS के लिए मास्टर डिग्री में 5% की छूट है, इनको 50% के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। रिटन एग्ज़ाम में जिसको 50% मार्क्स आते हैं और रिज़र्व कैटेगरी के मामलों में 5% कम यानी कि 45 आने पर PhD के लिए कैंडिडेट पास हो जाता है। PhD में एडमिशन के लिए इंटरव्यू भी होता है और सिलेक्शन जो होता है 70% रिटन एग्ज़ाम के वेटेज रखे जाते हैं और 30% इंटरव्यू का वेटेज देखा जाता है। इस तरह से मेरिट बनाते हैं और जो मेरिट में आता है उनका एडमिशन होता है, जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के कंबाइंड मार्क्स की मेरिट होती है। इन तीनों ही प्रोग्रामों को एंट्रेंस एग्ज़ाम फिल करने की जो लास्ट डेट है वह 20 दिसंबर 2022 है। इसलिए जो भी आप PhD BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या बीएड में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए समय रहते एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लें, ताकि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रोसेस से गुजर सकें और अपना मन चाहा तीनों कोर्सेज में से जो भी आप लेना चाहते हैं वह उसमें एडमिशन ले सकें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।